बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम पे आमिर रहमत 72 न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ करम और उसका एहसान अज़ीम के जिसकी तौफीक से हम आज लैलतुल क़द्र की बाबरकत घड़ियों में अल्लाह के हुज़ूर हाजिर हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार दिनों पर, बेशुमार रातों को रातों पर, बेशुमार लम्हों पर फजीलत अता की है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लाम बराबरी का दीन है, मगर बराबरी का दीन होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को, गुनाहगार बंदों को बख्शने के लिए उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत में लपेटने का, अपनी रहमत के इनायत करने का जो बहाना देना था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ घड़ियों पर फजीलत दे दी, बाज़ रातों को बाज़ रातों पर फजीलत दे दी, बाज़ दिनों को दिनों पर फजीलत दे दी, बाज़ शहरों को शहरों पर फजीलत दे दी, बाज़ मुल्कों को बाज़ मुल्कों पर फजीलत दे दी। अगर हम कुरान मजीद और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का जायजा लें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर दिनों की बात की जाए तो दिनों में जुमातुल मुबारक एक ऐसा दिन है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदुल अय्याम करार दिया। अगर हम रातों की बात करें तो कहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शबे आशूर को फजीलत वाला बनाया, कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शबे मेराज को फजीलत वाला बनाया, कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शबे मेराज को फजीलत वाला बनाया, शबे बारात को फजीलत वाला बनाया, और फिर आज की मुबारक रात, और फिर वो रात जिस रात दुनिया में ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस बाबरकत रात को तमाम रातों से अफजल बनाया। क्योंकि अगर वो रात ना होती तो कायनात के अंदर कोई और रात वजूद में ना आती, कोई और दिन वजूद में ना आता, कोई हस्ती वजूद में ना आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं अजमत वाली रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र 27 शब रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना रखी है। इस रात को भेजने का बुनियादी मकसद यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे बंदों से गुनाह हो जाता है, मेरे बंदों से गलती सरजद हो जाती है, मेरे बंदों में कहीं कमी कजी रह जाती है। जब वो मेरे बंदे, मैं उन्हें मौके देता हूँ, मैं उन्हें वक्त देता हूँ, मैं उन्हें ऐसे लम्हे देता हूँ जिन लम्हों में आकर वो मुझे मनाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम रातों में से एक रात 27 शब रमज़ान उतारी। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार अज़मतें, बेशुमार फजीलतें, बेशुमार कमालात और बेशुमार इनायात रखी हैं। इस रमज़ानुल मुबारक की ये 27वीं शब रमज़ान, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। ये वो कुरान मजीद है जिस कुरान मजीद को हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बाबरकत रात में उतारा है। बेशक हम दुनिया वालों को डर सुनाने वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बाबरकत रात ऐसी रात बनाई जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद को नाजिल किया। अब क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई और किताब नहीं आनी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और कोई हिदायतनामा नहीं आना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई और पैगाम नहीं आना। इसी रात को अल्लाह का आखिरी पैगाम आया। अब जरूरत इस बात की है कि हम इस रात को अपने बिस्तर को छोड़ें,
अपने घर को छोड़ें, अपने दोस्त यार छोड़कर ऐसी महाफिल में जाके बैठें, ऐसी महाफिल जिक्र में जाके बैठें, ऐसी मजालिस में जाके बैठें, ऐसे रूहानी इज्तमाआत में जाके बैठें जहां पर अल्लाह के जिक्र की तालीम सिखाई जाती है, जहां पर अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात के तज़किरे होते हैं, जिन जगहों पे कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, जिन जगहों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को बख्शने के लिए ऐसे जिक्र अज़कार सजा रखे हैं कि अगर इंसान उन मजालिस में जाके बैठ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। वो बड़ी मारूफ हदीस पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने तमाम फरिश्तों में से कई ऐसे फरिश्तों की जमात बना रखी है जो पूरी रुए जमीन पर गश्त करते रहते हैं, पूरी रुए जमीन पर फिरते रहते हैं, और वो फरिश्ते उन मजालिस को देखते हैं जिन मजालिस में अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है। वो उन मजालिस में जाते हैं और मजालिस में जाके बैठ जाते हैं। जो जो बंदा मजालिस जिक्र में, जो जो बंदा महफिल नात में, जो जो बंदा ऐसी अजमतों वाली महफिलों में जहां मौला के दीदार की बातें हों, जहां पर जन्नत की राहतों की बातें हों, जहां पर अल्लाह के इनामात की बातें हों, तो वो फरिश्ते उन महफिल में आने वालों का नाम लिखते रहते हैं, उनके वालिदैन का नाम लिखते रहते हैं और उनका बायोडाटा तैयार करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे सवाल करते हैं कि ए मेरे फरिश्तों, तुम कहां गए थे, तुम कहां से आए हो? हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीम बिज़ाति सुदूर है, वो समीउन अलीम है, वो बसीर है, हर जगह को देखने वाला, वो उसे पता होता है कि कहां से आए हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उन फरिश्तों से पूछता है कि तुम कहां से आए हो? वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारी ताला फुलां जगह पे तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था, तेरे और तेरे हबीब के हुस्न जमाल की बातें हो रही थी, तेरी रजा की बातें हो रही थी, तेरे करम की बातें हो रही थी, तेरे फजल की बातें हो रही थी। हम उन महाफिल में गए हैं, वहां पर हम ये सारा रजिस्टर तैयार करके आए हैं जो आज की मजलिस में तेरा जिक्र कर रहे थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे पूछता है कि मेरे बंदो बताओ वो लोग क्या मांग रहे थे, वो लोग क्या बातें कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारी ताला वो बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे और तेरी दोजक से निजात की दुआएं कर रहे थे, तेरी दोजक की निजात की दुआएं कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मेरे फरिश्तों, क्या वाकई वो मेरा जिक्र कर रहे थे? क्या वो वाकई मेरी बातें कर रहे थे? क्या वो वाकई मेरी बातें सुन रहे थे? क्या वो वाकई मुझसे दोजक से निजात की दुआएं मांग रहे थे? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते अर्ज करते हैं, या बारी ताला हाँ वो ऐसा ही कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मेरे फरिश्तों, जितने लोग उसमें आए थे, जितने लोग उस मजलिस जिक्र में आए थे, तुम गवाह हो जाओ, मैंने आज की रात मजलिस जिक्र में बैठने की वजह से, मेरा नाम अलापने की वजह से, मैंने उन सारों के गुनाहों को माफ कर दिया है, गुनाहों को माफ कर दिया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं गुनाहों को माफ कर देते हैं, गुनाहों को माफ कर देते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस बाबरकत रात में जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी सूरत नाजिल की, बस जरूरत इस बात की है कि आज की रात गफलत का शिकार ना हो जाओ, आज की रात सुस्ती का शिकार ना हो जाओ। आज की रात अल्लाह की रहमत बरस रही है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। अपने दामन को फैलाओ और मजालिस दुनिया को तर्क करके मजालिस जिक्र में जाके बैठना है, जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात की बारिश हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात का नुज़ूल हो रहा है। और उन तमाम जगहों में अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनकर उन पर अमल पैरा होकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वो बाबरकत रात है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कद्र में उतारा है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र,
اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ What is the definition of شب قدر؟ شب قدر کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک ایسی رات ہے، ایک رات ایسی ہے جس رات کو ہم نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل بنایا ہے۔ فرمایا اس رات کو صرف ایک فضیلت ہی نہیں دی، فرمایا تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرمایا اللہ رب العزت کے حکم پر اللہ رب العزت کے فرشتے آسمان سے قطار اندر قطار اترتے ہیں اور وہ خیر و برکت کے ہر امر کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ ساری رات میں نے اپنے بندوں کے لیے سلامتی والی بنا دی ہے۔ وہ سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہ خیر و برکت کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہ بخشش کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ کی رحمت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ وہ فرشتے جب زمین پر اتر آتے ہیں تو اس زمین پر اتر کر وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی کا پروانہ ان کے ہاتھوں میں تھماتے رہتے ہیں، مگر ان کو جو گھروں میں نہیں بیٹھتے، مگر ان کو جو مجالس دنیا میں نہیں بیٹھتے، جو مجالس ذکر میں آ کے بیٹھتے ہیں، مجالس روحانیت میں آ کے بیٹھتے ہیں، اللہ کا، اللہ کے بندوں کا اور اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ آج کی بابرکت رات کو اللہ رب العزت نے برکتوں والا بنایا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان وفی روایت وفی السبع الاواخر من رمضان۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس میں فرشتے سلامتی لے کر آتے ہیں، اس میں اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اس میں اللہ کی مغفرت لے کر آتے ہیں، اس میں اللہ کے انعامات لے کر آتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ سارا کچھ آ جائے اور معزز ناظرین ہم سوئے رہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم تھک گئے ہیں، ہم نے نماز تراویح پڑھ لی آج کی رات اور بس اتنا کافی ہو گیا، نہیں معزز ناظرین، ساری رات بیٹھنا ہے، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پھر آنے والے سال کی ساری زندگی کے دنوں میں اللہ رب العزت آسانیاں اور انعامات سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اس رات کو تلاش کرو، اور تلاش کر کے کرنا کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آج کی رات جس نے ساری رات قیام کیا اللہ کی بارگاہ میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ کی عبادت کی، اللہ کے ذکر میں مصروف رہا، اللہ کے ذکر کو جپتا رہا، اللہ کے نام کی مالا جپتا رہا، اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کے بندوں کے تذکرے سنتا رہا، اللہ کے بندوں کے تذکرے سناتا رہا، اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہا، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا رہا۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات نے فرمایا جو ساری رات کو یوں گزارے، اللہ رب العزت ما تقدم من ذنبہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معافی کا پروانہ
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हाथ में थमा देता है और फरमाया वो इंसान जो माह रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखता है उस रोजा रखने वाले को भी अल्लाह सेम अजर अता फरमाता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाबरकत रात को अजमतों वाली रात करार दिया, बरकतों वाली रात करार दिया, सलामती वाली रात करार दिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली हदीस पाक सुनिए। नसाई शरीफ की हदीस पाक, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हदीस पाक आई। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें पता चल जाए कि आज की रात लैलतुल कद्र की रात है, सलामती वाली रात है, फरिश्तों के नजूल की रात है, अगर आपको अंदाजा हो जाए ना तो आज की रात किया करो। फरमाया कसरत के साथ एक दुआ किया करो। दुआ कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। बारी ताला तू बहुत माफ करने वाला है, तू अफू दरगुजर को पसंद करता है, और वाफु अन्नी, बस तू मुझे माफ फरमा दे। फरमाया जो ही इंसान अपनी बख्शिश की दुआ मांगता है, अपनी बख्शिश की दुआ मांगता है, तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। इस बात में से घबराया न करें कि हमसे तो पता नहीं इतने गुनाह हो गए कि पता नहीं अल्लाह माफ करेगा या नहीं करेगा। याद कीजिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के उस नौजवान का वाकया जिस नौजवान ने 70 मरतबा अल्लाह से तौबा की। एक मरतबा गुनाह हो गया, उसने फिर तौबा कर ली, उससे फिर हो गया, उसने फिर माफी मांग ली, फिर गुनाह कर बैठा। जानबूझ के ना करता था मगर उससे गुनाह हो जाता था, सरजद हो जाता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो हर मर्तबा गुनाह करने के बाद अल्लाह से माफी मांग लेता था, माफी मांग लेता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ कर देते थे। अल गरज 70 मर्तबा उस बंदे ने अल्लाह की बारगाह में गलती की और गलती करने के बाद फिर माफी मांग ली। जब 70 मर्तबा यूं कर चुका तो अब उसे मजीद अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगते हुए और अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हुए शर्म महसूस हुई। एक रोज उस नौजवान की मुलाकात अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हो गई। अर्ज करने लगा, या मूसा, या नबी अल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं, आप कलीमुल्लाह हैं, आप अल्लाह के साथ हम कलाम होते हैं, आप अल्लाह से पूछिएगा, मैं 70 मरतबा तौबा करके तौबा तोड़ चुका हूं, क्या मेरी अब भी बख्शिश हो सकती है? क्या अब भी कोई रास्ता मेरी बख्शिश का बाकी है? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बाबरकत रातें, ये बाबरकत घड़ियां, ये बाबरकत लम्हात इसलिए आते हैं कि हम इन लम्हात में अल्लाह के हुजूर झुककर तौबा कर लें। वो जो हमसे गुनाह सरजद हो गए हैं उनकी हम माफी मांग लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता करता चला जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन वाकयात को बयान किया और अहादीस मुबारका में ये वाकयात आए, रिवायात में आता है कि वो नौजवान जब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात की, मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके अल्लाह से बात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का अंदाजा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मेरे पैगंबर, जाओ उस नौजवान को कह दो कि ए नौजवान, तुम गुनाह करके माफी मांगने के मामले में थक गए हो, मैं अता करने के मामले में थकने वाला नहीं हूं। मैं माफ करने के मामले में थकने वाला नहीं हूं। उसे जाके पैगाम दे दे, तेरे गुनाहों के करने की हद कोई नहीं, तेरे गुनाहों पर तौबा को तोड़ने की हद कोई नहीं। तो ए बंदे, ए नौजवान, मेरे माफ करने की भी कोई हद नहीं है, लिहाजा परेशान ना हो। अगर तू 70 मरतबा तौबा करके भी तौबा को तोड़ चुका है तो मेरे दर पे आ, मैं तेरे सारे गुनाहों को फिर माफ कर दूंगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बाबरकत रातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस टूटे हुए ताल्लुक को फिर से जोड़ने के लिए आती हैं, ताल्लुक को जोड़ने के लिए फिर से आती हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह मुकद्दस ऐसा बबरकत महीना है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजानुल मुबारक का महीना आ जाता है
हदीस पाक नसाई शरीफ की, हदीस पाक इब्ने माजा की। फरमाया जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस माह रमजान को भेज देता है तो इसके पहले दिन शयातीन को जकड़ दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, जन्नतों के दरवाजों को खोल दिया जाता है, रहमतों के दरवाजों को खोल दिया जाता है। और ये बाबरकत महीना ऐसा बाबरकत महीना है रमजान का कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ताकरात रखी हुई है, एक ताकरात ऐसी रखी है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लैलतुल कद्र नाजिल की हुई है। पूछा या रसूल अल्लाह ये लैलतुल कद्र क्या है? फरमाया ये लैलतुल कद्र एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते आसमान से जमीन पर अल्लाह की रहमत का पैगाम लेकर, अल्लाह की सलामती का पैगाम लेकर उतरते हैं। और वो रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है, 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज की थी और ताजदार कायनात परेशान रहते थे कि पिछली उम्मतों में लोगों की उम्रें बड़ी लंबी लंबी हुआ करती थी, लिहाजा लंबी उम्रें हुआ करती थी, लिहाजा वो इबादत भी कसरत के साथ किया करते थे, इबादत भी कसरत के साथ किया करते थे। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि मेरी उम्मत की उम्रें तो छोटी छोटी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके अमाल क़यामत के दिन नेक ज्यादा होंगे और मेरी उम्मत के कम होंगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं, पशेमान होने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। मैं आपकी उम्मत को एक रात लैलतुल कद्र ऐसी दे रहा हूं, एक रात लैलतुल कद्र ऐसी दे रहा हूं जो है तो एक रात देखने में मगर फजीलत में 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है, 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर अमल पैरा होते हुए आज की रात को हमने अल्लाह के हुजूर इबादत में गुजारना है, अल्लाह के हुजूर इबादत में गुजारना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शब कद्र लैलतुल कद्र का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक को बयान करते हैं। इमाम बेहकी ने इस हदीस पाक को रिवायत किया, बयान किया। फरमाया जब शब कद्र आ जाती है, लैलतुल कद्र की घड़ियां शुरू हो जाती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से फरिश्तों की एक जमात नाजिल कर देता है और वो उन बंदों को देखते रहते हैं जो खड़े होकर, जो बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं। वो अल्लाह के जिक्र करने वालों को वो फरिश्ते देखते हैं और देखते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उन पर सलामती के पर्दे और सलामती की छांव करते चले जाते हैं। फरमाया ये अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको सलामती का पैगाम क्यों देता है? क्यों देता है? फरमाया इसलिए देता है कि जिस तरह दुनिया में कोई बंदा मेहनत करता है तो मेहनत करने के बाद मजदूर को उजरत मिलती है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरिश्तों के जरिए उन अल्लाह की इबादत करने वालों को उजरत अता फरमाता है। फरमाया वो जो कोई सवाल करते हैं इस रात को, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सवाल को खाली नहीं जाने देता, उनकी दुआओं को रद्द नहीं होने देता। और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वो बंदे जो आज की रात बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बंदों के बारे में फरमाता है मुझे अपनी इज्जत, अपने जमाल, अपने करम और अपनी बुलंदी और रिफते मकानी की कसम है, वो मेरे बंदे जो आज की रात उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपने रब होने की कसम, वो जो दुआ मांगते हैं मैं उनकी हर दुआ को कबूल करता चला जाता हूं। फरमाया सिर्फ यही नहीं करता, वो दुआएं करते हैं मैं उनकी दुआएं कबूल करता हूं। और फिर जब वो घरों को जा रहे होते हैं, महफिल अटेंड करने के बाद, अल्लाह का जिक्र करने के बाद, अल्लाह के जिक्र महबूब की बातें जपने के बाद, अल्लाह के नेक बंदों की इबादत, रियाजत और मुजाहदात की बातें करने के बाद, सुनने के बाद जब वो घरों को जा रहे होते हैं ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें आवाजा दे के फरमाता है लौट जाओ,
मैंने तुम्हें बख्श दिया है और तुम्हारे गुनाहों को मैंने नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। फरमाया हदीस पाक में ताजदार कायनात ने कि जब वो लोग घरों को लौटते हैं तो क्या होता है, वो लोग यूं लौटते हैं जैसे अभी मां के पेट से पैदा हुए हों, मां के पेट से पैदा हुए हों। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बरकतों वाली रात, ये सादतों वाली रात, ये अजमतों वाली रात, इस रात में अल्लाह के हुजूर बैठकर हमें कसरत के साथ इबादत करनी चाहिए, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होना चाहिए। जो इस रात को नादिम और शर्मिंदा हो जाता है, हजरत मुआविया बिन हैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आंखों को अल्लाह कभी दोजख में नहीं भेजता। पहली वो आंख जो किसी बाबरकत रात में, जो किसी बाबरकत लम्हे में, जो किसी बाबरकत घड़ी में अल्लाह के हुजूर बैठकर अपने आंसू बहा ले। फरमाया वो जो ही आंसू बहाता है, उसका आंसू जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सारे गुनाहों को माफ फरमाता है। फरमाया वो बंदा जो अल्लाह की याद में रो पड़ा, अल्लाह के अजाब के खौफ से रो पड़ा, अल्लाह की बनाई गई दोजख की दहकती हुई आग से डर कर रो पड़ा, उसकी आंखों में आंसू तारी हो गए, तो ताजदार कायनात ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आंख को कभी दोजख में नहीं जाने देगा। फिर फरमाया दूसरा वो इंसान जो हिफाजत सिक्योरिटी पर मामूर रहता है, सिक्योरिटी पर मामूर रहकर रातों को जाग कर अल्लाह के हुजूर जागता है, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको, उस आंख को कभी दोजख में नहीं डालता। और फरमाया हर उस आंख को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दोजख में नहीं डालता जो हराम चीजों से दूर रहती है और हलाल चीजों के करीब रहती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बरकत वाली रात है, ये अल्लाह के दिए हुए मखसूस लम्हात हैं, इन लम्हात को हमें जाया नहीं करना चाहिए। इसीलिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान की आंख से मक्खी के पर जितना भी आंसू निकल आए और उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके रुखसार पे आ जाए, मक्खी के पर जितना, ताजदार कायनात ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की आंख को भी दोजख से दूर कर देता है, दोजख से दूर कर देता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक बंदे इसीलिए तो सारी रात उठ उठ कर रोया करते थे। हजरत मौला अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप अल्लाह के हुजूर अल्लाह की घड़ियों में बाबरकत लम्हात में इतना रोया करते थे, इतना उठ उठ के रोया करते थे कि अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ लेते और पकड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर रोते, यहां तक के आंसू निकलते दाढ़ी मुबारक से होते हुए नीचे जमीन पर गिर जाया करते थे। इतना अल्लाह की याद में, अल्लाह की रजा की खातिर रोया करते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी तरह के बेशुमार इनामात किए हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के दरबार में आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह उसी को हिदायत देता है, अल्लाह उसी को माफ करता है, अल्लाह उसी के गुनाहों की बख्शिश करता है जो इंसान अपने आंसुओं को बहा लेता है। अब जो घरों में पड़ा रहे, जो उठ के आए ना अल्लाह की बारगाह में, जो आज की रात भी ना फरमानी में गुजार दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको फिर माफी का परवाना अता नहीं करते। उसके लिए फरिश्ते सलामती का पैगाम लेकर नहीं आते, उसके लिए अल्लाह की रहमत का पैगाम लेकर नहीं आते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जरूरत ये है कि आज की रात हम उठें, अल्लाह के हुजूर तौबा करें, अल्लाह की इबादत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, कसरत के साथ नवाफिल अदा करें, नमाज अदा करें। ताजदार कायनात ने फरमाया जो बंदा अपने गुनाहों की माफी मांग लेता है, अपने गुनाहों की माफी मांग लेता है, फरमाया वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने जिंदगी में कभी गुनाह किया ही ना हो, कभी गुनाह किया ही ना हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये लैलतुल क़द्र, इस रात को अल्लाह के हुजूर उठिए और जितना अमल हो सके अपनी इस्तिताअत से बढ़कर अल्लाह के हुजूर इबादत करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें
बरकतें, सादतें और वो सलामती का पैगाम जो फरिश्ते लेकर उतरते हैं, उस सलामती को अपने दामन में समेटने की तौफीक अता फरमाए। आपसे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि हम आज की रात को अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अल्लाह के घरों में रूहानी इज्तिमाआत में गुजारेंगे, ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो सके, कब्र भी अच्छी हो सके और हश्र में भी अल्लाह के इनामात का मुस्तहिक ठहर सके। आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।